तुम फिर आ गए। 2 साल हो गए लेकिन भाई हैं यहाँ पे। आवाज नहीं बदली अब तक। व्हाट्स अप ब्रदर, हाउ आर यू? कैसे हो? सब ठीक है? घर पे सब ठीक? हेल्थ इज गुड? थोड़ा ऐसा पूछ लिया कर यार। ऑल वेल? गुड टू सी यू। Can we get a mic to him? शायद हर तू अभी भी डेंजरस क्वेश्चन पूछेगा या थोड़ा शरीफ हो जाएगा? मैंने पूरा ट्राई किया है कि देखो मैं आप go for जिस it, तरह go के सवाल आप चाहेंगे आपको उस तरह के सवाल प्रेजेंट करूंगा मैं। सो अगर आप बोले कि एक सेकंड। इन 2 सालों में शाहिद, ऐसा क्या कैसा हुआ सवाल था जो चाहिए? तू इतना बदल गया? आई एम नॉट बीइंग एबल टू डील विद इट ब्रदर। शायद what kind? Multiple choice. शायद कैसा सवाल चाहिए आपको? हाँ? कैसा सवाल चाहिए आपको? बस तुम्हारे दिल में जो है यार पूछ लो, सिर्फ इसी दो का तो सवाल डर। है मेरे। जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। सिर्फ 2 सवाल हैं शाहिद जी मेरे। पहला कि कौन सी, हर क्रिकेटर का अपना एक फेवरेट नंबर होता है, तो कौन सी नंबर की जर्सी पहनना चाहते हैं आप, या फेवरेट नंबर होता है आपका? मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। मुझे जर्सी फिल्म में अर्जुन का जो कैरेक्टर है उसकी जर्सी पहनना सबसे अच्छा लगा, और आम जिंदगी में मुझे ब्लू जर्सी बहुत अच्छी लगती है, हमारे देश की जर्सी है, और वो 11 की 11 जर्सीज मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इवेंचुअली टीम जिताती है देश को। सो ऑल दोज जर्सीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सुपर। एंड शाहिद जी, बॉलर को छक्के मारना ज्यादा पसंद करते हैं या बीबी के हाथ से मार खाना? देखा, मैं वेट कर रहा था। इतना सलीके वाला सवाल पूछा ना पहला वाला। I was like, पहला दूसरा सवाल आएगा। इसने अभी ऐसे इम्प्रॉम्प्टू Bouncer. सोच लिया। जर्सी पिक्चर का नाम है, जर्सी पे नंबर होता है, चल तेरे को कौन सा जर्सी का अच्छा लगता है नंबर, भाई बता दे, है ना? ट्राई टू सॉफ्टन इट अप। आपकी शादी हो गई बेटे? हाँ जी, हो गई। तो ये आप एक्सपीरियंस से सवाल पूछ रहे हैं? आपको नहीं, वो- बहुत मार पड़ चुकी है अपनी बीवी मैंने से? ट्रेलर में है ना, इसलिए मैंने पूछा। बेटा पिक्चर है, तू कबीर सिंह के टाइम पे भी यही कर रहा था। सर, जो वही तो- पिक्चर में होता है आम जिंदगी में मेरे साथ नहीं होता, इसलिए मैं एक्टर हूँ, सर उसी में मैं ज्यादा एक्टिंग करता हूँ। उसी में ज्यादा व्यू आते हैं सर, अगर आप सच बोल दिया आज भाई ने दिल से। यार इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। अगर मैंने ना बोला तो मीरा बोलेगी हाउ डेयर यू नॉट गिव मी इंपॉर्टेंस, और अगर मैंने हाँ बोला तो मीरा बोलेगी हाउ डेयर यू टेल एवरीबॉडी व्हाट हैपेंस इन द हाउस। तो आई वुड रादर नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। Okay, next question. Shahid, Shahid, Bhartiya. Hi Bharti, how are you? I'm good. Long time, how have you Yeah, been? I'm good. Awesome. How's working with your dad? I want to know about that. And of course, my friend Aman. Have you ever worked with your? Acha, you put Aman and my dad together. These are very two different people with two very different experiences I've had. So, have you ever worked with your dad? I know, but I'm asking you. थोड़ा फायदा होता है अगर आपको कुछ experience नहीं. It's very scary to work with your dad, especially when he is an actor. Oh, I have to tell you a nice fun story, okay? So this scene you saw where he's having tea and me and him are talking to each other and he says, "Oh, ground shoot gaya," and all right. So that was his first day of shooting, and I had shot about 15 days with Gautam, and I felt he's very happy with me as a director, and I'm bringing something fresh to this role and whatever. And so we started the scene, and for some reason, Gautam took his shot first, because we're against each other. So either the camera's behind me or behind him. So he took his shot first, right? And my dad did the take, and suddenly I saw Gautam's expression has changed. Okay. So I looked at him, I said, "What happened, man?" Like, and he, very serious. He went up to dad and he said, "Outstanding, sir. We're moving on." Then he walked into a corner alone. So I walked behind him. I was like, "What's going on here?" I got a little nervous. So I said, "Kya hua? Gautam sir, kya hua?" So he says, "Sir, I'm very concerned." I said, "What happened?" "You'll be able to match his performance in your shot because he's outstanding. People will not look at you. You better be very good in the shot." So that's how my dad is. And so I don't think I need to explain my experience any further. It's pretty nerve-wracking working with him. But it's also a pleasure working with him, because if you're an actor at heart, sorry? I'm not intimidated by him. Intimidation is the wrong word. When you have so much respect and regard for somebody, you really want to be able to do your best. And seeing them do something, regardless of whether he's my father or not, right? This is about two people standing in the frame as actors. That's what that's about. And it's just amazing seeing what he's doing with his craft and trying to react to it honestly and learning from it. So I would want to work with people like him when I worked with Irfan sir, when I worked with Tabu ma'am or Kiki sir, or any of these people. These are phenomenal actors. Being in the frame with them is like learning how to act.
And eventually, that's what we're here to do. I mean, I've been doing this for almost 20 years now, but there's so much to learn, you know, and so it's great to learn. It's very scary when you feel like you are the best thing in whatever that you're doing. It's very scary because what are you going to gain out of it? You're going to gain nothing. So I think it's a privilege for me to get to share, you know, screen space with actors of his caliber, and we're very fortunate to have him for the film. Aman was so scared to offer him the role.